ब्रजभूषण की गिरफ्तारी नहीं होगी तो हमारी कर लो, पहलवानों की गिरफ्तारी होगी हमारी कर लो। जो गिरफ्तारी देना चाहते हैं उसकी गिरफ्तारी नहीं, जो नहीं देना चाहता उसकी गिरफ्तारी, जिसकी डिमांड कर रहे हैं उसकी गिरफ्तारी नहीं। तो जो चक्रव्यूह है, इस चक्रव्यूह को, सरकार के चक्रव्यूह को तोड़ना पड़ेगा। सर, ब्रजभूषण का आपने जिक्र किया, एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगी। 5 जून को जो है वो भी शक्ति प्रदर्शन करने वाले 10 से 11 लाख लोगों को अयोध्या में इकट्ठा करने वाले, भारी पुलिस प्रशासन भी वहाँ मौजूद है। इन लोगों को अंदर शहर में नहीं जाने दिया जा रहा है। हमारे साथ सुनील बालियान जी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। सर, जिस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, आप लोगों को भी शहर के अंदर एंटर नहीं करने दिया गया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज नवी संसद भवन का निर्माण हुआ और वहाँ पे एक वो राष्ट्रदंड का डंडा रखा गया, जिसके ऊपर आप देख रहे हैं तो जनता लाइव, मैं हूं आपके साथ नलिनी। जो तस्वीरें, जो नज़ारे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर के। आप देख सकते हैं हज़ारों की तादाद में जो किसान हैं, जो खापें आज जंतर मंतर पर बेटियों के समर्थन में पहुँचने वाली थी, तमाम जो रेसलर्स के समर्थनकारी हैं, उन्हें यहाँ पुलिस ने रोक दिया है। तस्वीरें ये साफ जाहिर कर रही हैं कि किस प्रकार से रेसलर्स के समर्थन में इन लोगों को बॉर्डर पर ही रोक दिया गया है। दिल्ली में एंटर भी नहीं करने दिया है, बॉर्डर पे ही इनको रोका गया है। बता दें कि नीचे की तस्वीरों की अगर बात करें तो राकेश टिकैत अपने तमाम पूरे जत्थे के साथ यहाँ मौजूद हैं पहलवानों का समर्थन करने के लिए। और ये जो तमाम समर्थनकारी हैं, सवेरे से ही हमने आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाई थी जनता लाइव पे। एक तरफ तमाम पुलिस प्रशासन बल जो है वो मौजूद है, आरपीएफ मौजूद है, रेलवे रैपिड फोर्स मौजूद है, एंटी रैपिड फोर्स मौजूद है, और इधर दूसरी ओर बैरिकेड्स मौजूद हैं। किसानों का साफ कहना है कि हम घर वापस तभी लौटेंगे या तो पुलिस हमारी भी गिरफ्तारी कर ले, नहीं तो हमारे तमाम जो रेसलर्स भाई बहन हैं उनको छोड़ा जाए। क्योंकि बता दें कि विनेश फोगाट, संगीता फोगाट, बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, तमाम लोगों को पुलिस ने सुबह डिटेन कर लिया जंतर मंतर से। जहां वो धरना दे रहे थे उस धरना स्थल को खाली करवा दिया गया, उनका टेंट उखाड़ फेंक दिया गया। उसी के समर्थन में ये तमाम लोग आज जो संसद को कूच करने वाले थे, जहां महिला खाप पंचायत लगने वाली थी, खाप पंचायत भी नहीं होने दी गई, इसी के लिए ये तमाम लोग इकट्ठा हुए हैं। और इनका साफ कहना है कि या तो हमें भी गिरफ्तार करके ले चलो या तो पहलवानों को रिहा करो। मेरे साथ इस वक्त राकेश टिकैत जी मौजूद हैं। सर, जिस तरीके की तस्वीरें सुबह जंतर मंतर से आई, उसके बाद आप लोगों ने भी समर्थन देने आप यहाँ पहुँचे, क्या निर्णय लिया गया पूरा दिन लगा के? ये मुद्दा पंचायत, हर पंचायत में इस जो लड़कियां हैं उनके समर्थन में हम रहेंगे, अपने एजेंडे में शामिल करेंगे। इस तरह की घटना, दुखद घटना है, जो तस्वीरें सुबह ही आई वो दुखद घटना है और ये देश में महिलाओं का और तिरंगे का अपमान है। सर, एक तरफ नई संसद का अनावरण किया गया और दूसरी तरफ महिला पहलवान जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन करके आती हैं, जब उनके साथ इस तरीके का व्यवहार किया गया, उस पर क्या कहें? तो आम जनता के साथ क्या होता होगा वो देखो। आज इतिहास में ये दर्ज होगा, जब नई संसद के उद्घाटन का जिक्र आएगा जिस तारीख में, उसी तारीख में इन महिलाओं का भी जिक्र आएगा। ऐतिहासिक दिवस के रूप में सरकार इसको बता रही है। दिवस तो है महिलाओं के लिए भी है, महिलाओं के अपमान का, देश के तिरंगे का अपमान का ऐतिहासिक दिवस ही तो है ये। सर, आगे क्या कुछ होगा? क्योंकि सुबह से ही निर्णय की बात की जा रही थी। निर्णय हो तो गया ना, जहाँ मीटिंग में होगा, अपने एजेंडे में इसको, जो पहलवानों को वाला इशू है उसको अपने आंदोलन के निर्णय में हमने जोड़ दिया इसको। सर, आपने आंदोलन के निर्णय का जिक्र किया। आंदोलन की अगर बात करें तो जंतर मंतर पर जहां धरना काबिज था, टेंट उखाड़ दिया गया है साहब, खाली करा दिया गया उस जगह को, तो अब आंदोलन आगे बढ़ पाएगा, चलेगा? आंदोलन क्या, धरना स्थल ऐसा एक ही जगह है क्या देश में जी? धरना स्थल तो विचार से होता है। भोपाल नहर, जहाँ पे कोई गांव भी नज़दीक नहीं था, तो 40 दिन आंदोलन चला और वहाँ से सरकारों को, नई माह एक आंदोलन चला था, वहाँ से सरकारों को झुकना पड़ा और 40 दिन का मूवमेंट चला। वहाँ पे करीब 20-25 लाख आदमी वहाँ पे इकट्ठे हुए 40 दिन तक। सर, अभी हमने तस्वीरें कुछ देर पहले देखी थी कि आप लोग लगातार पुलिस से कह रहे थे या तो पहलवानों को मुक्त करो या हमें भी गिरफ्तार। हाँ, इधर भी गए, हम इधर भी गए। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी हम करें नहीं, उनको हम छोड़ दें, तो उनको छोड़ दिया। कुछ लोग रह रहे होंगे तो उनको धीरे धीरे छोड़ रहे हैं। तो आप लोग गिरफ्तारी के लिए क्यों कह रहे थे? और गिरफ्तारी, भाई ब्रजभूषण की गिरफ्तारी नहीं होगी तो हमारी कर लो, पहलवानों की गिरफ्तारी होगी हमारी कर लो। जो गिरफ्तारी देना चाहते हैं उसकी गिरफ्तारी नहीं, जो नहीं देना चाहता उसकी गिरफ्तारी,
जिसकी डिमांड कर रहे हैं उसकी गिरफ्तारी नहीं। तो जो चक्रव्यूह है, इस चक्रव्यूह को, सरकार के चक्रव्यूह को तोड़ना सर पड़ेगा। ब्रजभूषण का आपने जिक्र किया, एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगी। 5 जून को जो है वो भी शक्ति प्रदर्शन करने वाले 10 से 11 लाख लोगों को अयोध्या में इकट्ठा करने वाले। चाहे शक्ति प्रदर्शन तो होना चाहिए सबका जी, हाँ, होना चाहिए शक्ति हाँ। प्रदर्शन। सर एक तरफ ब्रजभूषण की गिरफ्तारी को लेकर पूरा देश एक तरफ इकट्ठा हो गया, लेकिन ब्रजभूषण की गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। पहलवान तो कह रहे हैं कि आप जो है कार्यवाही करा लीजिए ना, जो गलत है उसे फांसी पे चढ़ाइए, तो फिर ब्रजभूषण की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? हमने ये कहा कि जब लोकतंत्र से और तानाशाही की तरफ शिफ्ट होता है तो उस तरह के हालात पैदा होते हैं। बीच का पोर्शन है ये जो पीरियड चल रहा है, ये बीच का चल रहा, लोकतंत्र से तानाशाही की तरफ देश जा रहा है, तो ये उस टाइम का ये पीरियड है। ये उसकी मिल पाएगा पहलवान? अभी नहीं मिला, अभी ये लड़ाई लंबी चलेगी, अभी नहीं मिलने का। जी, हाँ, लंबा हमारी चलेगा। पुलिस प्रशासन भी वहाँ मौजूद है, इन लोगों को अंदर शहर में नहीं जाने दिया जा रहा है। हमारे साथ सुनील बालियान जी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। सर जिस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, आप लोगों को भी शहर के अंदर एंटर नहीं करने दिया गया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज नवी संसद भवन का निर्माण हुआ और वहाँ पे एक वो राष्ट्रदंड का डंडा रखा गया जिसके ऊपर बहुत विवाद चल रहा। तो मोदी जी ने अत्तू के सार ये साबित कर दिया, कह लगा मैं ही देश का राजा हूँ और जैसे मैं चाहूँगा ऐसे जनता चलेगी, मैं चाहूँगा आंदोलन ख़त्म कर दूंगा, मैं चाहूँगा आंदोलन चलेगा। तो मोदी जी ने वही काम करा, तुरंत अत्तुसार पहला एक्शन यही लिया। जो आंदोलन पहलवानों का चल रहा था, बेटियों का चल रहा था, सम्मान का आंदोलन चल रहा था, सबसे पहले उसको कुचलने का काम करा। सबसे पहला प्रमाण है यूँ, आगे पूरे देश की जनता देख रही है कि ये आदमी देश को बर्बाद करने की कागार पे है, अब देश को बर्बादी की कागार पे लेकर के जा रहा है। नई संसद के बाहर सर महिला खाप पंचायत लगने वाली थी, मगर लोग वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, खाप पंचायत भी नहीं लग पाई। इन्होंने सारे रास्ते बंद कर रखे हैं, कुछ लोगों को घर पे डिटेन कर रखा है, ये जाने नहीं देना चाह रहे क्योंकि प्रशासन इनके इशारों पे काम कर रहा है और ये नहीं चाहते कि लोग जाकर के वहाँ आंदोलन करें या देश को पता चले इस बारे में। ये जानबूझ के चाह रहे हैं कि ये लोग आकर के डिवाइडर तोड़े, इस आंदोलन को ख़त्म करें। उसको आंदोलन को भी तो ऐसे ख़त्म किया, तुम गए होंगे वहाँ, तुमने देखा होगा, वे बेटियाँ वहाँ आराम से बैठी थी, उनको ज़बरदस्ती करके घसीट करके गाड़ी में डाल लिया और उसके बाद वहाँ से तंबू भी उखाड़ दिए गए। क्या किसी आदमी को इस देश के अंदर आंदोलन करने का अधिकार नहीं है? और जब आपने संसद भवन बनाया, उसका अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तो घर का चौधरी तो उसका उद्घाटन करेगा, आवरण करता है। हाँ, तो देश के राष्ट्रपति को करना चाहिए था ना। तो इन्होंने क्या काम करा, देश के प्रधानमंत्री को आवे बदबू राष्ट्रपति में, क्यों? क्योंकि वो दलित है। इन लोगों को, ये तो सिर्फ दलित समाज को राजनीति के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। आदिवासी तो है, आती तो उसी में ही है, अलग चीज हो गई ना, अलग नहीं हुई ना, है उसी में ही। देखो, एक दलित और आदिवासी और दबा कुचला वर्ग, सब मामला वही है। उससे पहले रामनाथ कोविंद तो थे। जब रामनाथ कोविंद वाराणसी में मंदिर में जाते हैं, उसके बाद गंगा जल से धोया जाता है, तो चीज़ तो वही है ना, बात वो नहीं है। बात ये है, इनको क्या है, मोदी जी ने क्या कर रखा है, मोदी जी ने छोड़ रखी अपनी बहू, सच्ची बात तो है यार। और उन्होंने रामचंद्र जी की भी छुड़वा दी। वो सिया राम का नारा था पूरा, वो खाली श्री राम कर दिया, तो उनका भी काम वो कर दिया। तो ये तो संविधान को बदल रहे। अब किताबों में सावरकर को पढ़ाया जा करेगा। हम तो कह रहे जब तुमने भाजपा का कार्यालय खोला, वो नया संसद भवन नहीं खोला, वो भाजपा का नवक कार्यालय है। तो ये क्या काम करेंगे, सावरकर के जन्मदिन उद्घाटन करेंगे, कर दिया ठीक है, तो उसका नाम भी सावरकर भवन ही धर देते, क्या दिक्कत है जी? तुम सारी जगह गोडसे की, सावरकर की तस्वीर भी लगवा रहे हैं अपनी सरकार में, तो वहाँ भी लगवाए थे, एक सावरकर की, गांधी जी की क्यों लगवाई? मांग थी कि बाबा साहब के नाम पर नए संसद भवन का नाम होना चाहिए। होना चाहिए था, क्यों नहीं होना चाहिए था? क्योंकि उस आदमी ने संविधान लिखा और उस संविधान से देश चल रहा है, और इतना बढ़िया संविधान लिखा है। संविधान से देश चलने की आपने बात की, माफी चाहूंगी आपको बीच में रोका। आज जिससे भी हमने बातचीत की, लोग कह रहे हैं कि लोकतंत्र खत्म हो रहा है। हाँ, बता दो, आज से राजशाही चल गई, लोकतंत्र खत्म हो गया। जो संविधान था वो रख दिया खूंटी पे इन्होंने उठा करके। आज से चल गई तानाशाही, आज से चल गई हिटलरशाही, क्योंकि आज से संविधान का कोई मायने नहीं रहा। क्यों सर, आपको क्यों लगता है कि संविधान का कोई मायने नहीं रहा? इसका उद्घाटन होते ही और वो डंडा वहाँ रखे जाते ही क्या काम हुआ? तो आप कह रहे हैं कि सिंगोल आने से जो है लोकतंत्र खत्म हो गया। सिंगोल आते के सार, भाई एक बात बताओ, जब वो नेहरू को मिला था उस समय देश के अंदर संविधान नहीं था, उस समय लोकतंत्र लागू नहीं हुआ था, तो उस समय राजा बनाया गया था उसे। जैसे लोकतंत्र लागू हुआ, उसने उसको जमा कर दिया। लेकिन सर, तो कांग्रेस ने इस पूरी बात से खारिज कर दिया है। कांग्रेस ने कहा ऐसे कोई भी सबूत नहीं है कि नेहरू को वो दिया गया था।
दिया गया था, कांग्रेस खारिज कर रही, तो बेचारों को नहीं पता होगा, हमें तो पता, किताबों में पढ़ा। पर साक्ष्य नहीं आए हैं, सिर्फ चलो उनके कोई सबूत बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन उसका मायने तो यही है कि जिसके पास वो है वो राजा है। हाँ। मायने तो यही है उसका। हम तो थारी बात बड़ी कर दी। मोदी जी की भी जो है तस्वीर आई राजदंड के साथ, जो है वो दंडवत प्रणाम कर रहे थे। हाँ, राजदंड को देख लो तुम, उनके साथ फोटो है, सारी फोटो है, मीडिया वहाँ सब कुछ दिखाओगी। यहाँ आते के साथ रिजल्ट दे दिया, आते ही महिला पहलवानों को उठा करके जेल में डाल दिया और उनका आंदोलन खत्म कर दिया। वहाँ पे मीडिया को भी घुसने नहीं दिया जाता। पहली शुरुआत है ये, यानी कि वो डंडा हाथ में आते ही तुरंत के तुरंत पहला एक्शन लिया गया जो आंदोलन चल रहा था, और ऐसे ही काम करा। पूरे देश की पुलिस को लगा रखा, सारा प्रशासन कल से यही देख रहा था कौन आदमी कहाँ है, किस आदमी को कहाँ डिटेन करना, हर आदमी की लिस्ट उनके पास गई हुई थी। आप लोग यहाँ तक आसानी से पहुँच पाए? नहीं, हम तो जब पुलिस वाले पता करना आए क्या लगा कहाँ है, तो हम तो भाग भूग के थे पहले ही, फिर रास्ते में आए, डिवाइडर लग रहे, डिवाइडर तोड़ते, बड़ी मुश्किल से पहुंचे यहाँ तक। हमें कौन आने दे रहा है यहाँ? क्या लगता है सर, इतने दिनों से जो बेटियों के संघर्ष और न्याय की लड़ाई, अब न्याय मिल पाएगा? क्योंकि दूर दूर तक बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। इस सरकार से तो उम्मीद खत्म होगी, ये तो सरकार बदलनी पड़ेगी जब इंसाफ मिलेगा। नया संसद भवन बना तो नए सांसद भी आने चाहिए, इसमें प्रधानमंत्री भी नया आना चाहिए, तब जाकर में इसमें कुछ परिवर्तन हो सके। ऐसे परिवर्तन नहीं होने का, क्योंकि ये लोग तो जब पूरी तानाशाही पे है। अभी तक तो जैसा देश चल रहा था, अब के बाद देखना देश कैसे चलेगा। प्रधानमंत्री जी कहते नजर आए कि 75वां अमृत वर्ष जो है गुजर चुका है और देश को नई संसद मिली है, बहुत ऐतिहासिक चीज हुई है। ये लोग तो जो वो ब्रजभूषण है वो तो मेडल कोई 15 रुपए का बता रहा है, उसके खानदान में कोई लेकर नहीं आया, आज लो उसकी रिश्तेदारी में कोई लेकर नहीं आया। अगर 15 रुपए में खरीदने का सामान था ले आते, नहीं खरीदते ना 15 रुपए में। तो बीमारी यही है इनका काम क्या है, फूट डालो, राज करो, लोगों को भ्रमित रखो, थारे से कोई सवाल ना करे। अब पहले मामला था सतपाल मलिक का, वो दब गया, पहलवानों का है वो दब गया, अब नई संसद का सारी जगह वही दिखावांगे। यहाँ कई हजार किसान आ रहे गाजीपुर बॉर्डर पे, कोई बड़ी मीडिया ऐसे नहीं दिखाने की, इन्हें नहीं करना ये काम, इन्हें तो वो दिखाना जो सरकार चाह रही। ये तो सोशल मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से हमारी आवाज़ पहुँच जाती है, नहीं तो ये तो हमारा गला दबा देंगे। सारे प्राइम टाइम्स में नए संसद का निर्माण कैसे हुआ, कितना भव्य है, देश को मिली नई संसद, देश को नया राजा मिला, राजा देश को आज़ादी के बाद पहला राजा मिला जो अपनी तानाशाही से देश को चला होगा, डंडा घुमा के वो चला, उसको ही दिखा रहे हैं, उसको ही फिल्माया जा रहा है। 2000 का नोट बंद कर दिया गया, लोग अपने पैसे सेट करने में, दूसरी पार्टियां तो उन्हें तो अपने पैसों की टेंशन होगी, इन्हें टेंशन है नहीं, अपने तो बदल लेंगे सत्ता में। सर एक आखिरी सवाल से खत्म करना चाहूंगी, न्याय मिल पाएगा बेटियों को? जिस तरीके की तस्वीरें सुबह से देखी गई, क्या लगता है आपको, न्याय अब बहुत मुश्किल है? न्याय नू नहीं देने के, ये इनका गोला लाठी देनी पड़ेगी, न्याय जी मिलेगा। ये तो जबरदस्ती करवाना पड़ा इनसे काम। 13 महीने आंदोलन करा था किसानों ने, तब जाकर देश के प्रधानमंत्री ने झूठ बोल के भेज दिया था हमें। हाँ, तो आंदोलन को भी खत्म कर दिया गया ना। आंदोलन तो वहाँ खत्म नहीं होना। देखो ये एक वैचारिक क्रांति है, आप किसी की आवाज़ को दबा सकते हैं, हमें मार सकते हैं, लेकिन विचार से उत्पन्न हुई क्रांति को आप खत्म नहीं कर सकते। आज उन्होंने उनका आंदोलन खत्म करके देश के अंदर और लोगों को भी ये बता दिया कि भाई तानाशाह है, और देश के लोग अब बदलने के लिए, सरकार को बदलने के लिए तैयार है। जान गए सब, हर कोई इनकी नीति को जान गया। क्या लगा, इनका तो काम है कि दबाओ और राज करो, ये काम इनका है, और उन बेटियों की आवाज़ ऐसे नहीं दबने देंगे। पूरे देश का नौजवान, पूरे देश का किसान, पूरे देश का मजदूर और पूरे देश की 36 बिरादरी उन पहलवानों के साथ है, उनकी आवाज़ को दफन नहीं होने दिया जाएगा। तो सर से हमारी बातचीत हुई, सर ने कहा जो तमाम किसान हैं देश के वो पहलवानों के साथ हैं और न्याय की लड़ाई लड़कर रहेंगे, न्याय लेकर रहेंगे, क्योंकि बात इस बार इज्जत आबरू यानी कि बेटियों के। तो इसी तरीके की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए द जनता लाइव।